क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह तो एक ही लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम आओ गांव चलें। गांव की बातें हैं और गांव के वादे हैं। उदयपुर न्यूज का दावा है और उदयपुर न्यूज का विश्वास है। जी हां, उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम आओ गांव चले आप देख रहे हैं। अगर गांवों में जाएं और गांवों में ढल ना पाएं तो सारी मेहनत बेकार सी लगती है। उदयपुर न्यूज की टीम भी प्रयास कर रही है कि आपके गांवों तक पहुंचे और आपके गांव की सभी समस्याएं आपके जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं भोइयों की पंचोली ग्राम पंचायत में और यहाँ के जो वोटर्स हैं उन लोगों की जो तमाम उम्मीदें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जितने भी यहाँ के दावेदार हैं उनकी जो तमाम चुनावी वादे हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। याद रहे, उदयपुर न्यूज की टीम 5 साल बाद फिर इस ग्राम पंचायत में आएगी और जानेगी क्या वादे पूरे हो पाए हैं और कितने वादे अधूरे रहे हैं। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीणों के पास और जानते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या वादे करेंगे यहाँ के सरपंच प्रत्याशी। चलते हैं इस गांव की ओर, बात कर लेते हैं यहाँ के तमाम वोटर्स। मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है तेरा जैसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। जैसा देश है तेरा, हाँ वैसा देश है मेरा। मासूम से चेहरे और विश्वास करने वाली जनता। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांवों की। लुभावनी स्कीम बताकर, चुनावी वादे कर जितने भी प्रत्याशी हैं वो वोट बटोर के ले जाते हैं और 5 साल तक धोखा हो जाता है लोगों के साथ। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है मतदान करने जब भी जाएं सोच समझ कर करें। वादे और दावे दोनों तीनों जितने भी प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े हैं सभी करेंगे, लेकिन कौन अपने वादों पर खरा उतरता है और कौन अपने वादे निभाता है यह सोचना आपको है। भोइयों की पंचोली ग्राम पंचायत में हम इस वक्त खड़े हैं और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के वोटर्स से, क्या आवश्यकताएं हैं उनको और 5 साल की अगर बात करें तो क्या इनके वादे अधूरे रहे हैं और कितनी उम्मीदें इनकी पूरी हो पाई है। आपका नाम बताएं आंटी। नहीं भाई, कई काम भी होता है आपने 5 साल में? कई भी हो 5 साल में कई काम भी हो। रोड वे मतलब तो सही नाले व्यवस्था नहीं हुई, वापस लाइट व्यवस्था नहीं है, बच्चा बच्ची री खेलवारों कटे मैदान नहीं है, कोई भवन नहीं है। सरपंच ने क्यों केवे पण वहाँ भी के भी जागा काम नहीं करे? काम करे आधा अधूरा करे। आप नाम बताओ। कोई नाम मांगी भाई, कई काम भी हो 5 साल की बात करा, संतुष्ट हो नहीं हो के काम की दो नहीं की दो? मान कहीं मान तो नुकसान ही कटे, गाड़ियाँ घुमाने कटे, करंट वन ठंडा मरिया मान कहीं कहीं कोई नहीं क्यों लो पसारी पहलो कहीं नहीं क्यों भाई।
मारे करंट ढांडा मरी गया न कहीं उनके गांव वाला के लिए 50 रुपये लोग 100 रुपये लोग दो गया बन एक गान एक पाड़ी मरी न कहीं 100 रुपये भी नहीं दीदा और मां रोई रहा कुटे रहा मना कंडा जिमन वनी रहा खाई रहा पीरा मस्त री रहा न मत कतरा दिन तक रोई रहा 12 महीना तक केस की दो थी मैंने कहीं नहीं वियो एक रिपोर्ट भी नहीं दी दो ठीक है। और झगड़ा बड़ा सन साहब बड़े मैंने ढूंढो है बट हर साल आवे सुमाइशन हाफ ढूंढा निकली रहा और मैंने माने कहीं काम नहीं वीरो ठीक है क्यों साहब ने क्यों बार 2 महीने से 2 महीनों बोलिया हाँ करवाई देंगा टेम वेगा आऊँगा कभी न्यूज़ के भी कहीं नहीं के और एक दिन नाली बनी रही 2 वर 3 वर पहली में क्यों सरपंच साहब ने तो मैंने क्या आप अपना घर नावटा करो सरपंच साहब मैंने मुंडा मुंड यह बात की भाई वो भी क्यों जरा कड़े झाड़ू भी नहीं निकले अस्यो माने नालियाँ करी मेली है ने माने घर आगे थंबा ने माने लाइटा तो मैं अंदर में रात वर ढूंढा में देखो बड़ा बड़ा रुकड़ा वीराना रे तो मैं दरपा सोर आवे हर साल मन सोर आवे दबिया रे भाटा पे के कटे के वे दर पर नहीं लागे मान सरपंच कौन है? सरपंच हे गामी से वाणिया उमल जी भादवे जी से हाँ ये हाँ कर दांगा ने ढूंढा रवाते क्यों होते कि जवाब दी को हाँ कर दांगा ने देख लो हर साल आवे मैं बोलिया रुकड़ा बड़ा बड़ा ऊंडो दर पर नहीं लागे माने रात 9 बजे वापस चुनाव वैरान वोट लेवा आएगा कहीं होगा कहीं कहांगा हाँ दे आयुष का वापस कहीं काम बनाने दे नहीं तो आप अगर वोट दोगा तो बच्चा ही जाएगा वे तो बच्चा काम करेगा तो करे कैसे का बेबी तो कई काम कराना मतलब आपने 5 साल में संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ काम? कहीं नहीं भी माने तो 5 साल में कई काम भी हो मारे तो कहीं नहीं भी मारे और गाड़ी गमाने कभी यूं नहीं के हर चीज को वावे पीवारो पानी नहीं है माने ने वो मतलब मनक मर जात ने वो हापड़ा रो या ट्यूबवेल उतारी ने में मोटरा उतारी कहीं नहीं उतार ने पट्टार माने 350 2 दान ली गया मारे 350 350 और घर मापी जावे ने माने पट्टा आया कते दान लेदा पैसा 2 बार ली गया माने पास रसीद दीदी आप रसीदा देवे मतलब 2 साल 5 साल 10 साल अवे रखा तो गमाई से भी तो ना सोरा से माने तो गमाई की पट्टा नहीं मिला इनके मनी क्या है न बटे रो लकड़वा मट्टू हरगटे गाम लेवे देवी नहीं माने तो काम आज तक नहीं भी आज तक तो माने तो कहीं नहीं भी पैसा अबर के कसो सरपंच रो अबे कम कौन आवे कहीं पतो अबे आप हाल नहीं कसो मतलब कसो सरपंच आवे जो आप रो काम करेगा जो सरपंच आवेगा जीता होगा जो काम करेगा जन जीतावांगा तो वो काम कराएगा तो नहीं धनिया तो बढ़िया है आगे नहीं जीतावांगा बाकी अबार तक काम में संतुष्ट नहीं हो कहीं कोई नहीं अबार तो माने आप देखिए भोइयों की जो पंचोली है हम यहाँ पर खड़े हैं पीने के पानी की समस्या है पट्टों की समस्या है लेकिन जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली है। उदयपुर न्यूज़ फिर कहता है जिस जनता से जिन लोगों से और जिन वोटर्स से आप लोग वोट बटोरते हैं कम से कम उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर करनी चाहिए। 5 साल का समय कम नहीं होता है किसी भी ग्राम के विकास के लिए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं हम उनसे बात करते हैं क्या तकलीफ़ें उनको आती है। कई नाम है माता जी आप मार लोगरी भाई कई काम भी हो आप रटे हमारे कई काम नहीं भी हो ने तो लाइटा है अंधारा हो रहे घरे पानी है तो पानी खर है पी नहीं सका वो दूसरी गाँव मुलावा न घर पे 4 बार छोरी वेगी तो पासो मंडो कोई सुविधा नहीं की थी तो कभी क्यों सरपंच ने क्यों कर सरपंच कई कानून देवे नहीं रे बराबर कई क्या वे बस कई कानून देवे वाह हाँ हूँ कर ले वाह के वापस वो चुनाव वही रहा है हाँ तो जीते रहो सोना वेरा तो जीतेगा जना नहीं दांगा बोर काम करेगा बना वोट दांगा तो काम करवा वालो आदमी चाहे हाँ काम करवा वाला आदमी चाहिए कई तकलीफ है आप रे नाम बताओ आप रे मार रोशन कई काम भी हो गई कई काम वे और नाले में देखिए आप बार कसी वीरी नाली कई तकलीफ आवे घर में पानी भराई रहो है नाली जैसी वीरी है और मतलब नाली तो आप घर रो पानी बांधने आवे नाली रो पानी मोटर सब बाड़ी पानी आवे वो घर में घुसी रो ऊंचो कर दी उसे कर दी दोटी वाली साइड नालियां कनी होनी नाले कड़ा मने कहां पर नाली में बाद सुने निसे हां डोली की दी जो नाले रो पानी दईरु से अंदर ही तकलीफ आवे पचे आवे से गंदा पानी में पचे किस तरह कई करो पचा कई करा बे धीरे-धीरे खाली करा दो पानी आवे घर में बराबर घर में बाहर आई रोन के घर में गेट में तो पानी आवे गेट में भरियो रे और पीवारो पानी आवे घर में पीवारो पानी नहीं रो पीवार में मोले लाइन पी रहा 20 रुपया कैंप पर ले रहा और पानी पी रहा पीवारो पानी नहीं हीरो नालियारो हीरो नालिया रे पीवारो नहीं पानी हीरो लेकिन हां देखिए पीने का पानी नहीं है नालियों का पानी घर में आता है पानी तो आता है। आप कैसा सरपंच चाहते हो अब आगे क्या जो होगा को विकास करने वाला कोई भी जीतो विकास करना चाहिए हमको। देखो वादे तो सब करेंगे विश्वास कैसे करोगे कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा ये तो वही जाने। सोच समझकर मतदान करें विश्वास करें ऐसे पर विश्वास करें जो आप पे राज नहीं बल्कि 5 साल तक आपकी सेवा करे। आप रो नाम बताओ। कमला भाई कई तकलीफ है आप हमारी तकलीफ ये है सैनिज में कॉपी नो मकान बनायो 20,000 तो आई है एक किस्त पर बाकी रखे थाने खाता संख्या बदली गई है। अच्छा सरपंच ने क्यों पहला हाँ क्यों 2-3-4 बार के आई जा आप जिनी रेत बड़े रेती जाओ बटे बटे पतो करो कतरी दाने गया
तो आप क्या वटी क्या गया तो क्या वटे कहीं नहीं क्यों वटे पतो नहीं पड़े पता नहीं पड़े। अबर के वापस चुनाव हो रहा सरपंच कसो चाहिए सरपंच जो सुहा करेगा जो साय नहीं तो आप पहले का वोट दीदो हो पहला तो जणी जीता है काम कीधो नहीं कीधो बड़े काम तो कीधो मसाण जरूर कीधा है ये मसाणा में जाइन मसाण जने कीधा जने मसाण जरूर है जो हाफड़ो री हमेशा नालियां बनाई रखी जे देखो छोटा बच्चा पेशाब करता वे ऊपर डाक जाता है इस हिसाब से नाली हुई है पूरा गंदगी वाला है पग से अड़वाड़ा पग से चाल ही नहीं सको रोड पे इतनी खराब रोड 5 साल में संतुष्ट हो गए नहीं हो नहीं है संतोष। क्या तकलीफ आती है लाइट कनेक्शन भी नहीं है माने माने खुद गांठ जलेरा में और एटे ढूंढो पड़े वो भी आलमाना सही नहीं करा 2-3 बार हाँ भी निकला माने घर तक मैं भी आया परेशान है माने और पानी री समस्या है पानी की दिक्कत आवे तो कई करो बच्चे मीठो पानी रे मार ले नहीं रहा मोल न पी रहा 20 रुपया कैंपर कतरा रहा कैंपर कैंपर 20 ही लागे 25 ही लागे तो कतरा पैसा लग जाए पानी में देख लो आप रे मिना टारगेट आप ही देख लो एक कैंपर रोज एक कैंपर रोज 600 रुपया तो है इसे तो पानी नहीं आवे घर में बिल्कुल भी नल आई रहा मीठो नहीं है समस्या एक मीठो पण नहीं है मीटर ही परेशानी है दूसरी कोई समस्या पट्टा है पट्टा भी नहीं है पट्टा बातें क्यों सरपंच ने करी अब क्यों ये कीरो कागज बने ले गया 350 रुपये गई रसीद भी नहीं दिन गया पर हाल आया भी नहीं है पैसा ले लीदा पैसा था पट्टा नहीं मिला पट्टा हाल नहीं मिला कीरा के पैसे जमा हैं पट्टे नहीं मिले हैं कई गिरा क्या आबादी में पड़ा गया पटाई के तो पट्टा दीदा नहीं आप दीदा नहीं है पटा तो चेहरा पट्टा चेहरा घर में अबार कंडे जीता होगा जो पट्टा दिलाएगा पानी दिलाएगा वनान जीता हो कई करोगा जीतेंगे हमारे कई नाम है आप रो वर्दी भाई कंडे जीता होगा जो कह रहे सहयोग करेगा जना नहीं जीतावांगा बिल्कुल आप देखें महिलाएं हमारे साथ है वोटर्स हैं भोइयों की पंचोली की। आप लोगों ने सुना कि जो वर्तमान सरपंच रहे हैं उन्होंने 5 साल तक गुमराह किया है 350 रुपए की 2 बार कई घरों में रसीदें कट चुकी है पट्टे के नाम की लेकिन अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं ग्रामीण वोटर्स हैं भोले होते हैं लोग गुमराह करके वोट ले लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से इन्हें गुमराह किया गया है कुछ काम यहाँ पर भोइयों की पंचोली में हुए भी हैं लेकिन सवाल यह है जो काम नहीं हुए हैं वह क्यों अधूरे हैं। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है इस चुनाव में जो भी जीत कर आता है वह सबसे पहले अपने वोटर्स की सुध ले जो गांव की समस्याएं हैं उसे दूर करें। उदयपुर न्यूज़ बार बार यही अपील करता है सोच समझकर मतदान करें लेकिन मतदान ज़रूर करें। 29 तारीख को मतदान करने अपने घरों से बाहर निकलें। जितना अधिक प्रतिशत मतदान का होगा उतनी ही अच्छी सरकार आपकी ग्राम पंचायत में बनेगी। सोचना आपको है समझना आपको है। उदयपुर न्यूज़ अपना कार्य कर रहा है सभी प्रत्याशियों के चुनावी वादे आप लोगों तक पहुंचाएगा लेकिन सोच समझकर मतदान करें और ऐसा चुनें जो आने वाले 5 साल तक आपकी सेवा करे न कि आपके ऊपर राज। चलिए चलते हैं एक प्रत्याशी के पास और उससे जानते हैं क्या है उनके चुनावी वादे और उनसे पूछेंगे वे तमाम सवाल जो यहाँ पर अधूरा रहा है और जो इन वोटर्स ने हमसे कहा है। भोइयों की पंचोली के तमाम वोटर्स से हमने उनकी उम्मीदें जान ली है। वादे के अनुसार आपको लिए चलेंगे वार्ड पंच प्रत्याशियों की तरफ और सरपंच प्रत्याशी की तरफ। उनके चुनावी वादे आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल देरी नहीं करते हुए सीधे चलते हैं सरपंच प्रत्याशी के पास और उनसे पूछ लेते हैं क्या है उनके चुनावी वादे। सर नाम बताएं आप। मेरा नाम सोनलाल गमेती है। हम अगर जीत जाएंगे तो नालियों का काम सही करवाएंगे और पानी की समस्या दूर करेंगे। लोगों के पट्टे नहीं है पट्टे दिलवाएंगे और जो भी काम होगा वो करेंगे। सर वादे तो दोनों प्रत्याशी करेंगे तो जनता विश्वास कैसे करेगी कि आपको जीतना है उनको? हमें मौका मिलेगा तो हम ये वादे जरूर पूरे करेंगे। विश्वास दिलाते हैं? हाँ विश्वास दिलाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? अभी सब लोग आपको देख रहे हैं। हम ये जनता से निवेदन है कि हमें प्रत्याशी के वोट देंगे हम हमारे जनता की सारी समस्या दूर करेंगे। पक्का करेंगे? पक्का करेंगे। और क्या विश्वास है इस बार जीत रहे हैं? जनता चुनेगी जीतेंगे। क्या कहेंगे सर? यही कि समस्या है लोगों की और हम कोशिश करेंगे कि सरपंच के साथ मिलकर हम इस समस्या को दूर करें और जनता से यही अनुरोध है कि हमें भारी मतों से विजय बनावे ताकि हम जनता की समस्या को दूर कर सकें। जी सर आपके पास फिर लौट कर आऊँगा। अभी बात कर लेते हैं कुछ वार्ड पंच प्रत्याशियों से और 5 साल में क्या कुछ हुआ है क्या कुछ मिला है इस ग्राम पंचायत को वो भी तमाम सवाल उनसे पूछेंगे। सर नाम बताएं आप।
मेरा नाम चंपालाल है, उप मुकेश राजमाली के नाम से मुझे जाना जाता है। सर 5 साल में क्या मिला है आपके यहाँ के लोगों को? 5 साल में तो मिला तो अभी तक पंचायत से कुछ भी नहीं है। अभी तक 5 साल की बात बता दो, 5 साल की नहीं 50 साल में अभी तक मोयों की पंचोली में कुछ भी नहीं मिला है और ना कुछ हुआ है। लेकिन अभी के दरमियान में अपन बात करके चले कि अगर जनता को जो विश्वास दिलाना है तो जनता ये किस उम्मीद पे हमको वोट दे सकती है, तो हम इनको उम्मीदों पे की हर बात बताएंगे। जैसे हमने 11 लाख रुपए लगाकर शमशान का काम किया था, एमएलए कोटे से किया था, वो फूल सिंह जी मीणा के कोटे से। और उसमें जब हम शमशान की लाश लेके जाते थे तो 4 बंदे या 5 बंदे आगे जाकर उसकी जो भी कांटों की सफाई करनी थी वो सफाई कर फिर लाश को वहाँ लेके जाते थे। इतनी गंदगी वहाँ हो रहती थी, उससे कोई मतलब बैठना तो दूर की बात, शमशान में आग जलाई और बाहर जाके बैठते थे। तो वो हमने आज शमशान उस रूप में बनाया है कि आराम से आदमी सो सकता है, गार्डन वगैरह सब कुछ करवाया। उसके बाद में हमने गौरवपथ रोड का सेक्शन करवाया। गौरवपथ रोड में भी बहुत कुछ आटियाँ मिली, पर आगे जाके हमारे आगे के सभी हमारे थे तो हमारा काम हुआ। मृत्यु स्नानागार, महिला जब स्नान करने जाती है नदी के ऊपर तो किस पानी से स्नान करेगी? क्या आड़ की नदी के पानी से स्नान करेगी जो टोटली मूत्र और दलदल तारा है? औरतें यहाँ तक आती है स्नान करने के लिए, पास में यहाँ पे मोटर भी चलती है और यहाँ पास में भी आती है, औरतें यहाँ तक स्नान करने आती है। तो वहाँ से शमशान घाट से सब लोग यहाँ आ जाते हैं तो लोग औरतें शर्माती है। शर्माने के बदमान में वो ना तो अपने कपड़े चेंज कर सकती है और ना पाती है, ऐसी रूप में उनको जाना पड़ता है। तो हमने जिला प्रमुख शांतिलाल जी साहब से निवेदन करके 3 लाख रुपए वो पास करवाए, अभी बोरिंग करवाया। उसके लिए भी शांतिलाल जी ने 1.5 साल पहले ही पैसा पास कर दिया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया। बार बार फ़ोन करके मैंने बार हमारे जो भी टीम के मेंबर है बार फ़ोन करके वापस सचिव को फोर्स डलवाया, सरपंच को फोर्स डलवाया। उसके बाद में अभी बोरिंग करवाया, हमने वापस बोरिंग करवा के अभी वो मृत्यु स्नानागार भी अभी महिलाओं के लिए वापस बनवाया। ना मैं कोई पद पे था, ना ही कोई मैं वार्ड पंच था, ना कोई सरपंच था, लेकिन गांव के हित के लिए मैं लड़ा हूँ, हमेशा लड़ता रहा हूँ। उसके बाद में सेकेंडरी जो स्कूल है, स्कूल में पीने के पानी की समस्या थी। बच्चे बाहर आते थे तो एक बच्चे का पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, बच्चा मर चुका पानी पीने के दरमियान में। तो मैंने उसके लिए प्रधान साहब से बात की कि प्रधान साहब से बोला, प्रधान साहब आप एक बार यहाँ पे बच्चों के लिए बोरिंग करवा दो। तो बोरिंग उन्होंने सेक्शन कर दिया, लेकिन सरपंच और सचिव ने गुमराह किया, ठीक है ना, कि इस हेडपंप से पानी ले लो, इस हेडपंप से पानी डाल देंगे, इतने दरमियान में इतने फीट पे अगर बोरिंग होता है तो बोरिंग नहीं होता है। फिर उस जगह की मैंने नपती निकाली, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला 200 मीटर के दरमियान में अगर कोई बोरिंग होता है तो वापस बोरिंग नहीं होता है। तो वो बोरिंग 400 फीट पे निकल रहा था, तो वापस मैंने बुलाकर वो बोरिंग भी करवाया, पनघट भी लगाया। आज बच्चे वहाँ पे खुश है। तो 15 अगस्त जब आती थी तो बच्चे बाहर ही बैठते थे, तो बारिश की टाइम भी होता था, बारिश में भीगते भी थे बच्चे, ना कोई डांस कर पाते थे, किसी की तरह की समस्या बहुत ज़ोरदार थी। तो हमने अभी स्कूल के 6 कमरे और बनवाए थे, तो उस उद्घाटन में हमने एमएलए साहब को भी बुलाया, प्रधान साहब को भी बुलाया। तो वो बात रखने पर 10 लाख का स्टेज तैयार करवाया वापस, और कंप्लीट ही स्टेज तैयार हुआ। सर इतने सारे काम तो यहाँ पर हुए हैं और आप कह रहे हैं काम तो हुए नहीं। काम वो हमने किए, सरपंच किए। मैं ये कहना हुए मैं ये एमएलए कोटे से, प्रधान कोटे से, प्रमुख कोटे से, सांसद कोटे से हुए। पंचायत का अगर कोई भी काम हुआ है तो वो सर्टिफिकेट दे सकता है मुझे कि ये पंचायत से काम ये करवाया है हमने। आपके कहने का मतलब है पंचायत स्तर पर 5 सालों में यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या घर शौचालय बने? घर शौचालय बने, पर इसमें भी राजनीतिक चली। शौचालय है सर यहाँ पे, देखा अभी हमने। हाँ, वो भी राजनीतिक चली। वो शौचालय आपने देखा होगा, वो कितने साल से चला है या नहीं चला है वो भी आप देख सकते हो। अपने आप से पूर्व सरपंच साहब ये कहते हैं कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मेरे मकान यहाँ है, मैं शौचालय यहाँ करता हूँ, सब कुछ। तो आपने अभी कैमरे में भी लिया है और कैमरे में भी देखा है कि कौन सा मकान है और कौन सा शौचालय है। 5 साल के बाद अभी 4 दिन पहले उस बाथरूम का सिर्फ कलर हुआ है। अभी 5 साल के चुनाव के आने ताला लग रहा है। अभी तक कौन से बाथरूम हुए, कौन से क्या हुआ। उसके बाद में भी हमने बहुत छोटे मोटे जो काम थे, अब औरतों के पेंशन की, बहुत सारे विधवा महिलाएं भी हैं यहाँ पे, बहुत से गरीब भी हैं, ठीक है ना, उनकी तो पेंशन अभी तक चालू हुई नहीं है। लेकिन जिनके घर में 4-4 गाड़ियाँ, 5-5 गाड़ियाँ, जिनके पास 25-25, 30-30 साल का मकान है, उनके बीपीएल भी बने हुए हैं और उनके लिए पेंशन भी लागू है। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसका कोई काम नहीं होता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता का सब काम होते हैं। सर क्या विश्वास दिलाएंगे लोगों को, क्योंकि वादे तो दोनों प्रत्याशी करेंगे,
आप भी किसी के समर्थन में होंगे। जनता कैसे विश्वास करे कि हाँ ये कैंडिडेट जीतेगा तो हमारा काम करेगा, क्योंकि हमारा काम है चुनावी वादे आप सबके सामने ले जाना, लेकिन जनता सोच समझकर मतदान भी करेगी। कैसे विश्वास दिलाएंगे? विश्वास तो मेरा ये दिलाना है कि मैं कोई पद पे नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी इतना काम किया है मैंने। ना कोई सरपंच था, ना कोई वार्ड पंच था, तो भी जनता को विश्वास तो ये दिला सकता हूँ ना, मैंने ये काम किए। ये महिला खड़ी है, इन महिला को पूछ सकते हो आप कि जब मृत्यु सनाना घर के लिए इन्होंने घोषणा की थी तो उसी टाइम वो मृत्यु सनाना घर बना नहीं बना, वो बनाने वाला कौन था, कौन दौड़ दौड़ के भाग के। मैं कोई पद पे नहीं था, विश्वास इससे तो कर सकती है जनता कि मैं कोई पद पे नहीं रह के भी मैंने इतना कुछ काम करवाया। बिल्कुल कहना है बिना पद पे रहते हुए एमएलए कोठे से और सांसद कोठे से यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं वो सभी इन कोठे से हुए हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। वोटर्स ने भी हमें यह बात बताई है। जो काम यहाँ हुए हैं, सड़कें हम लोगों ने देखी है, सड़कें अच्छी बनी हुई है, कई सारी जगह हैं जो डेवलप्ड भी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि पंचायत स्तर पर या सांसद या एमएलए कोठे से। ठीक है, जैसा भी है जो भी है, गांव का विकास होना चाहिए। एक वार्ड पंच और हमारे साथ हैं। सर, क्या वादे कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम दिलीप वैष्णव है, मैं यही बोयो पचोली से रहता हूँ और मैं वार्ड नंबर 3 से चुनाव के लिए खड़ा हुआ हूँ। जी, वादे तो यही है कि अभी तक मुझे मुकेश जी, देवीलाल जी, मेरे पापा छगनदास वैष्णव और दिनेश जी वैष्णव की तरफ से मुझे नवयुवक मतलब युवाओं की तरफ से खड़ा किया है कि इन सारे कार्यों को लेकर मैं खड़ा हो सकूं और इन सारे कार्यों जो भी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता जो भी आप देखें मुकेश जी ने जो भी बोला है वो सारे कार्य अभी तक नहीं हुए, तो इन सब का यही विश्वास है कि मैं इन सब कार्यों को करने में इनका समर्थन दूं और अच्छे वोटों से मुझे दिलाते हैं। अगर जीतेंगे तो काम करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो 5 साल बाद हम लोग आएँ और आपको 10 में से 2 या 3 नंबर देना पड़े। देखोगे ये पचोली है पूरे अलग नज़रिए से देखेगी आज 2020 से, ये नए युवाओं की ओर से, ये मेरा यही कहना है। बिल्कुल, युवाओं के हाथ में है इस बार डोर। देखना होगा 5 साल कैसे होंगे। सर, नाम बताएं। मेरा नाम चुनीलाल भोये, मेरी मिसेस 1 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही है अभी। विश्वास क्या दिलाते हैं लोगों को? विश्वास क्या, 1 नंबर वार्ड चमन हो जाएगा। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। जीतूंगा तो होगा, नहीं जीतूंगा तो कहाँ से होगा? तो जीतेंगे कैसे? मैं वही तो जनता जीतेगी, जनता चाहेगी जीतेगी। तो कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? क्योंकि वादे तो सब जने करेंगे। विश्वास तो जनता के ऊपर है। वहाँ और कितने कैंडिडेट हैं? मेरे टोटल वोट 275, कैंडिडेट 4 है। 4 कैंडिडेटों का मुकाबला है, तो जीत आसान है या मुश्किल है? जीत तो सब पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चाहे जो भी हो, अगर जीत गए तो काम करेंगे? काम तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल काम करने का वादा यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, जीत की आप बात करते हो कि जीत के लिए सामने विपक्षी जो हमारे हैं वो तो पैसे से वोट खरीद लेंगे, लेकिन ईमानदारी का वोट तो नहीं खरीद पाएंगे। और ईमानदारी के वोट के ये कहते हैं कि सरपंच तो आएंगे ही 100% और 7वें वार्ड पंच को लाने का जो जिम्मा लिया है वो 7वें वार्ड पंच आएंगे। और आप भी ये न्यूज़ अगली बार वापस होगी कि 7वें वार्ड पंच भी आए और सरपंच भी आया, क्योंकि काम हमने किया है, बिगर पद पर रहकर हमने काम किया है। यहाँ का प्यूरिफाई पानी है, ठीक है ना, उसके TDRS 2100 से ऊपर है। जब ये पानी पिया जाता है तो बच्चे अगर पीते हैं तो वो नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है ना, कैंसर की बीमारियों से। अभी तक भोयों की पंचोली के अंदर 6 मौतें ऐसी हुई है जो कैंसर, वो भी TDS की पानी के कारण से हुई है। उसके लिए भी हम MLA साहब से कोटे से 5 लाख रुपए लाए थे, एक मीठा पानी की व्यवस्था कर सकें। वो पैसा भी आज से 2.5 साल पहले आ गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार हमने सुनवाई की, बार बार इनको बोला भी, तो सचिव भी उनका, सरपंच भी उनका, तो हमारा काम तो होने देंगे नहीं। अगर हमारा काम होगा तो ये वोटों की प्लस पॉइंट हमारे हाथ में होगी। तो हर समय जब भी जो काम होता है तो वो अपने दरमियान में करवाता है। तो वो पैसा भी हमने लगवाया, 2 बोरिंग करवाए, 2 बोरिंग में पानी नहीं हुआ। तो उसके दरमियान में 2010 में जो चुनाव की लड़ी थे तो उसमें 45 लाख रुपए पास हुए थे। 45 लाख रुपए पास हुए थे, तो 45 लाख में हम पानी यहाँ से एक पास के गांव से पानी, मीठा पानी ला सकते थे, लेकिन वो पानी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से वो पानी लाया गया, लेकिन 45 लाख खर्च हो गए, लेकिन उस टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा, ठीक है ना। और वो पाइपलाइन और 45 लाख रुपए बिल्कुल खत्म हो गए। कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार सरपंच खुद है, सेम है,
सेम सरपंच खुद है कि पानी इधर था तो वो 7 किलोमीटर दूर क्यों पानी लेने गया, और 7 किलोमीटर दूर से अगर वो पानी भी लेके आया तो हमने एक बूंद तक वो पानी नहीं पिया। अब पानी की आवश्यकता है। मीठे पानी की TDRS यहाँ का मैं बता रहा हूँ 2100 TDRS से पानी के नपुंसक हो सकते हैं बच्चे, और इस पानी की जांच भी की जाए। और पानी तो सबसे बड़ी बात, पानी होते हुए भी टैंकर से हम पानी खाली करवाते हैं घरों के अंदर, पानी होते हुए भी टैंकर से पानी खाली करवा रहे हैं। अभी भी ये जनता है बोलते हैं कि आपके नल के अंदर कचरा आ गया होगा, आपके अंदर ये हो गया होगा, पानी नहीं आता होगा। तो फिर हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी की, फिर एक दूसरे बंदे से हमने नल चलवाए कि भाई तू रहने दे, दूसरे बंदे से चलवाए। दूसरे बंदे ने अगर नल चलाए तो तीसरी मंजिल पे वो पानी चढ़ रहा था, तो उस टाइम तो कोई कचरा नहीं था। उस समय भी हमने उनसे बात की कि कुछ और करो। टंकी की हालत आज के दरमियान में कि वो कभी भी फट सकती है। पास में 7 घर ऐसे हैं जो मौत के करीब जा सकते हैं। टंकी के लिए कितनी बार मैंने अप्लाई की है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। छत ऊपर की पूरी सड़ चुकी है, पानी चारों तरफ से लीकेज हो रहा है, वो भी हमारी समस्या अभी तक सोल्व नहीं हुई है। गंभीर बीमारी जो है वो यहाँ पर बच्चों को हो सकती है, नपुंसकता आ सकती है। पानी का TDS बता रहे हैं 2100 है। सोचनीय विषय है, जिम्मेदारों को सोचना है, जो भी आता है उसे सोचना है। कुछ और वोटर्स हमारे साथ हैं। सर कैसा चाहिए सरपंच? सर मैं तो यही चाहता हूँ जो मतलब मतदाताओं की जो मांगे होती है उसे समय पे पूरा करे। मेन दिक्कत ये होती है कि जो सर्वे करने आते हैं, कोई भी आते हैं, वो आते हैं बिल्कुल बारिश के टाइम पे, ठीक है, बारिश के टाइम पे आते हैं। और मैं उस समय सभी के पास पानी होता है, अपन भी जानते हैं कि छत से पानी गिरता है, लोग इकट्ठा करते हैं। दिक्कत क्या आती है कि गर्मी में पानी की बहुत समस्या आती है। बोयों की बचौली से मेरे घर के बाहर पनघट लगा हुआ है, जो बोयों की बचौली से लोग वहाँ पे पानी लेने आते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा टांगियों की वजह। मैंने 181 हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत की है कि इसको दुरुस्त किया जाए। इस पर उसकी हार्डनेस 810 TDS है अभी के सेम टाइम में। तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे को क्या है कि ये पानी गवर्नमेंट की तरफ से 1200 TDS पानी पीने योग्य है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साहब हम क्या करें, हमारे नलों में नल जम जाते हैं, इतना खराब पानी है। बिल्कुल परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या करें आप? ऐसा सरपंच चाहिए। सरपंच ये चाहते जनता की मांग सुने। जो भी सरपंच जीत के आता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है हमारी मेन रोड जो है जिससे 8 गांव जुड़े हुए हैं, वो रोड चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले तो वो रोड चाहिए। उसके बाद जनता की जो भी समस्या है, पानी चाहिए। पानी की समस्या से हम हर साल ही दुखी होते हैं। बिल्कुल, पानी और रोड, यह 2 समस्याएं यहाँ पर बड़ी है। वर्तमान वार्ड पंच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं हम कि क्या काम हुए हैं और क्या काम नहीं हुए हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय लाल है। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। आपके हाथ में क्या है? ये लस्सा। नहीं, इस हाथ में क्या था अभी? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। क्या काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में हमारा बहुत विकास हुआ है। काम हुआ है? पंचायत में क्या? MLA के कोटे से हमारा शमशान घाट बना है, गोर पद लाए हैं, स्कूल में 6 कमरे बने। सरपंच स्तर पर कुछ काम हुआ है? पंचायत स्तर पर पैसे तो MLA और सांसद साहब से लाएं खींच के, और पैसा तो हमारे पास तो आता है नहीं। पंचायत सरपंच साहब के पास। कैसा चाहिए सरपंच? सरपंच तो युवा चाहिए हमको। युवा चाहिए? बिल्कुल। युवा जीतेगा तो काम करेगा? बिल्कुल करेगा। काम नहीं हुआ तो? काम नहीं हुआ तो 5 साल वो बैठ के चला जाएगा। तो सोच समझ कर चुनेंगे या नहीं? बिल्कुल सोच समझ कर सुनेंगे सर। चलिए, कुछ और वोटर्स हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम देवीलाल करके। क्या आवश्यकता बड़ी बाकी रह गई है 5 साल में, या जो भी सरपंच जीत के आता है उसको सबसे पहले क्या काम करना है? सर इस गांव की हिस्ट्री ये है, अभी तक एक ही परिवार से सरपंच चल रहा है और परिवारवाद हावी है। अब 50-55 सालों में पिछले अभी तक एक ही परिवार से सरपंच बन रहा है, तो विकास कार्य तो एक ही परिवार का, तो क्या करेगा वो? जनता ने अभी दूसरे का कोई टेस्ट किया नहीं है। जब तक बदलाव चाहिए, मूलभूत सुविधा है जनता की, वो अभी कुछ नहीं मिली नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होनी चाहिए, नल की, पानी की। सड़क प्रॉब्लम क्या है? पानी की है। मीठा पानी नहीं है? मीठा पानी नहीं है। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम मुकेश डांगी है। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर डांगियों की पंचोली गांव का हूँ, वो यही इसी पंचायत में आता है। और ये बोयो की पंचोली जो पंचायत है, मतलब हमारे देश को आज़ाद हुए तो 70 साल हो गए, पर ये बोयो की पंचोली पंचायत 60 साल से एक ही परिवार की गुलामी में जी रही है। और हम ऐसा अब ये जनता है बार बार इसी को मौका दे रही है, और पैसे वाली पार्टी है, वोट देके लोगों को पैसे देके लोगों को खरीद लेते, गुमराह कर देते। और हमारे गांव है डांगियों की पंचोली, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। क्या तकलीफ है वहाँ पे बात करें तो? सबसे बड़ी तकलीफ हमारे गांव की ये है
कि हमारे गांव 5वीं तक स्कूल है, वहाँ यहाँ 12वीं तक है। वहाँ से 60 और 70 बच्चे बालिकाएं जो पैदल आती है, जंगल है 3 किलोमीटर। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की है। सरपंच को बोला वहाँ के स्कूल बनाने के लिए या ऐसा किसी प्रयास किया? मैंने तो खैर बोला नहीं है, पर वो सरपंच को भी दिखना चाहिए। अब हमारे देश में कितने रेप हो रहे, केस हो रहे हैं। अब बालिकाएं हैं जो 10वीं और 12वीं तक पढ़ती है, पैदल यहाँ आती है, जंगल है 3 किलोमीटर। और रोड भी देख लो आप, 1-1 किलोमीटर खड्डे। आप भी अगर बाइक पे जाओगे तो पेट दर्द करने लग जाएगा आपका भी। तो क्या चाहिए सबसे पहले? स्कूल क्या? हमारे को तो सरपंच ऐसा चाहिए जो जनता के बीच में रहे, हर 7 दिन में जनता से मिले, जाके घर जाके, या फिर एक बार मीटिंग करे 7 दिन में, महीने में मिले, उससे बात करे, आपकी क्या समस्या है हमें बताओ। हमारे को ऐसा सरपंच चाहिए। अभी किसको जिता रहे हो? अभी तो हम इंदिरा कमेटी को ही जिताएंगे। अगर काम करेंगे वो? पूरा कॉन्फिडेंस है वो काम करेंगे और वो जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है? ये भी कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो वोटर्स हैं और यहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए। आपने बताया 70 सालों से भारत पर एक ही सत्ता का शासन रहा था, उसी तरह से 60 सालों से भोइयों की पंचोली पर एक ही सत्ता का शासन है। बदलाव चाहिए क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। इसी वजह से यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है। जिस तरह से भारत पर 70 साल तक एक सत्ता का शासन रहा, उसी तरह से भोइयों की पंचोली में पिछले 60 साल से एक ही सत्ता का शासन है और इसी वजह से शायद यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते थे? सर, हम यहाँ का बदलाव चाहते हैं, नवयुग यहाँ आना चाहते हैं। अभी भी हमने इस मुखभेड़ के लिए उनको बुलाया था, सरपंच साहब को, कि आप आमने सामने करें, आपने क्या क्या काम किया है पंचायत के अंदर, क्या नहीं किया है, वो आप आमने सामने आकर बात करें। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर पब्लिक के बीच में भी नहीं आ सकते, पब्लिक का सुन भी नहीं सकते हैं, तो वो क्या भोइयों की पंचोली को आपका लगता है भोइयों की पंचोली का विकास कर पाएंगे? प्रत्याशी अभी के टाइम में मूल निवास यहाँ का उनका नहीं है, आड़ में रहते हैं, अभी भी आड़ में रहते हैं। अगर जो यहाँ रहेगा वो इस काम को समझ पाएगा, यहाँ की तकलीफ समझ पाएगी, ठीक है ना। वो आड़ में रहता है, आड़ में रहने से क्या उनके पास आड़ में जाएगी यहाँ की जनता? यहाँ से जो 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, क्या वहाँ के करेंगे? जनता के लिए वो अभी भी मना कर दिया है, जनता के बीच में आने के लिए अभी भी मना कर दिया। क्या आने वाले चुनाव में जनता के बोलने पर वो आएगा? तो इस समस्या को लेकर अगर ये जनता अभी भी होशियार हो जाए और अपने मतदान से अगर मत चुने, तो मैं तो इनसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी सोच से और अपना बदलाव लाएं। नया साल है, कुछ नया करके दिखाएं। बिल्कुल, सोचना आपको है, समझना आपको है। चुनावी वादे और चुनावी दावे दोनों ही प्रत्याशी करेंगे, पूरी तरह से आप लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोच समझकर मतदान करें। 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर आने वाले 5 साल तक राज कौन करता है। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। चलेंगे और किसी ग्राम पंचायत में और जानेंगे तमाम प्रत्याशियों के चुनावी वादे। नमस्कार। बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम आओ गांव चलें।